अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन हम लोग नूरानी कायदे का जो कायदा है वो सीखेंगे, है ना। नूरानी कायदे का कायदा क्यों पढ़ाया जाता है, कोई बताएगा? इसके लिए पढ़ाया जाता है ताकि हमको कायदा याद हो और हम कुरान उसी तरह पढ़ सकें, कुरान को सही पढ़ सकें। इसीलिए नूरानी कायदे का कायदा पढ़ाया जाता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, नूरानी कायदे में जो हम लोग पढ़ते हैं कायदा, वो इसके लिए पढ़ते हैं ताकि हमारा कायदा भी सही हो जाए और कुरान का जो मखरज है, जो उसकी सिफ़ात के साथ कुरान को पढ़ते हैं और हर्फ की अदायगी के साथ वो सारी चीज़ें सही हो जाए और कुरान को हम अच्छे से अच्छा पढ़ने वाले बन जाएँ। इसके लिए कायदा सीखा जाता है ना। अब कायदे में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ते हैं अलिफ बा ता सा, ये निकलता कहाँ से है? मखरज कहते हैं निकलने की जगह को। मखरज किसको कहते हैं? निकलने की जगह। जैसे मुंह से जो चीज़ें निकलती है, जैसे अलिफ है, बा है, ता है, कहाँ से निकलता है, उन चीज़ों को मखरज कहते हैं। क्या कहते हैं? मखरज। तो हमको हर एक चीज़ का मखरज सीखना है। अब मखरज सीखने से पहले ये चीज़ें सीखना है कि मखरज निकलता कहाँ से। मखरज मुंह से निकलता है। हर हर्फ कहाँ से अदा होते हैं? मुंह से। अब मुंह के अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे ज़ुबान हो गई, दांत हो गए, है ना, के अंदर हलक भी है कि नहीं है, तालू है ऊपर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ हर्फ कहीं ना कहीं से लग के अदा होता है। यहाँ पर देखो, ये बोर्ड में नक्शा दिया हुआ है। ये किस चीज़ का नक्शा है? मुंह का। मुंह के अंदर का नक्शा ये पूरा। इसके अंदर देखो बताया गया है, इसमें देखो दिया हुआ है दांतों का नक्शा। ये दांत दिए हुए, क्या दिए हुए? दांत। दांतों के भी नाम यहाँ पर बताए गए हैं कि दांतों के भी नाम हैं। ये सामने के दो दांत हैं ना, ये इसको कहते हैं सनाया औलिया। क्या कहते हैं? हाँ, ये दांतों को सनाया औलिया कहते हैं। और नीचे के जो दो दांत हैं उसी के, ये जो ऊपर के दो दांत हैं इसको सनाया औलिया, और उसी के नीचे के जो दो दांत हैं इसको सनाया सुफला कहते हैं। ये खाली आप लोग नाम समझ लो, याद कर लो, ठीक है ना। नीचे वाले को सनाया सुफला और ऊपर वाले को सनाया औलिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाजू में जो ये दो दांत के बाजू में एक दांत है उसको कहते हैं रबाई। क्या कहते हैं? हाँ, उसके बाजू वाला जो है वो नाब। हाँ, उसके बाजू वाला है जाहिर। उसके बाद ये सब जो आते हैं ना, जो डबल है, जो सिंगल है ना सामने के, इसको दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? दांत। और जो डबल है, देखो ज़बान लगाओ आप, डबल दिख रहा है ना, इस तरफ का दोनों तरफ का, इसको दाढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? दाढ़। दांत और दाढ़। तो यहाँ पर दांतों के भी नाम दिए हुए और दाढ़ के भी। दांतों के नाम यहाँ तक है, उसके बाद ये दाढ़ के नाम दिए हुए। देखिए, जाहिक है, तवाहिन है, नवाजिज़ है, ये इतना सब दांतों के नाम दिए हुए, ठीक है। उसके बाद नीचे दिया हुआ है ज़ुबान की नोक। क्या दी हुई है? ज़ुबान की नोक। ये ज़ुबान है, हर एक को पता है ना ज़ुबान। जिस तरह दांतों के अलग अलग नाम हैं, दांतों के हिस्से, इसी तरह ज़ुबान के भी हिस्से हैं। ज़ुबान के 3 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से। यहाँ पर देखो तीनों हिस्सा बताया गया। नंबर 1, ज़ुबान की नोक। क्या है? ये ज़ुबान की जो नोक है ना, किनारा, ये ज़ुबान की नोक है। क्या है? नोक। उसके बाद ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा भी है। देखिए यहाँ पे दिया ज़ुबान का किनारा। एक साइड में जो करवट है ना, ज़ुबान की नोक है, इसके साइड में देखो करवट है। आ जाओ, ज़ुबान की करवट है दोनों तरफ, दाएं तरफ। दिख रही कि नहीं दिख रही? नोक के बाजू में ज़ुबान की करवट है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है ज़ुबान का किनारा। ज़ुबान का किनारा भी दिया हुआ है, ज़ुबान की करवट भी है। यहाँ पर भी ज़ुबान की करवट भी है, और ज़ुबान का आखिरी हिस्सा भी है ना, जहाँ से ज़ुबान शुरू हो रही है। ये ज़ुबान का और दांतों का हो गया, ये नक्शे में पूरा बताया गया है। समझ में आ रहा है ना? अब इसी चीज़ों से हमको आगे का कायदा सीखना है। जैसे अलिफ पढ़ना है, अलिफ कहाँ से अदा होता है? बा पढ़ना है, बा कहाँ से अदा होता है? तो ये सब दांतों के जो नाम बताए गए हैं, ये नक्शा इसीलिए दिखाया गया ताकि आप लोग समझ लो कि कौन से दांत का क्या नाम है, ज़ुबान के कितने हिस्से हैं। ये सारी चीज़ें आप समझेंगे ना तो कायदा पढ़ने में आसानी होगी। इसके
बाद अगला जो पेज है वो नुक्ते से शुरू किया गया। किससे? नुक्ते। अगर एक सिंगल रहेगा तो उसको नुक्ता कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, इंग्लिश में कहते हैं डॉट। क्या कहते हैं? डॉट कहते हैं ना। हाँ, तो नुक्ता एक रहता है। जैसे ये क्या है? नुक्ता। और इसी के बाजू में ये 2 आ गया है तो ये क्या हो जाएगा? नुक्ते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक है तो सिंगल है, एक से डबल हुआ तो जमा में आ जाएगा। सिंगल है तो क्या है? एक, वाहिद। और एक से ज़्यादा हुए तो जमा हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? जमा। तो सिंगल रहेगा तो नुक्ता कहेंगे और सिंगल से ज़्यादा रहेगा तो नुक्ते कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, ये नुक्ते। जैसे ये एक नुक्ता दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक नुक्ता। अब एक नुक्ता कहाँ का इस्तेमाल होता है नूरानी कायदे में? सबसे पहले बा पे रहता है ना नुक्ता? रहता कि नहीं? बा पे नीचे नुक्ता रहता है। उसके बाद है सानी, एक नुक्ते की बात कर रहा हूँ। जीम। क्या है? जीम। जीम के बीच में एक नुक्ता रहता है ना। हाँ, उसके बाद खा के ऊपर भी एक नुक्ता रहता है ना। उसके बाद दाल पे भी एक नुक्ता रहता है। फिर जा पे भी एक नुक्ता रहता है, बराबर। फिर ज़ौद पे भी एक नुक्ता रहता है। फिर ताज़ा वाला, उस पर भी एक नुक्ता रहता है। फिर गईन पे भी एक नुक्ता रहता है। फा पे भी एक नुक्ता रहता है। उसके बाद नून। क्या आता है? नून पे कितना नुक्ता रहता है? एक। ये एक नुक्ता बहुत सारी चीज़ों पे रहता है ना। ये नुक्ता है। उसके बाद हम आते हैं नुक्ते, 2 नुक्ते। ठीक है ना। ये नुक्ते, 2 नुक्ते कहाँ रहते हैं वो आगे बताया गया, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद ये 3 नुक्ते हैं। अब देखो यहाँ पे लकीर बताई गई है, ऊपर हल्की सी लकीर खींची गई है समझाने के लिए। देखो यहाँ पे लकीर नहीं थी ना, ये तीनों पे। इस पे देखो लकीर है ऊपर। लकीर के नीचे एक नुक्ता दिया हुआ है। लकीर के नीचे एक नुक्ता हो तो बा होगा। क्या होगा? बा। ये समझाने के लिए आपको दिया हुआ है कि लकीर के नीचे एक नुक्ता रहेगा तो बा। जैसे बा रहता है ना, हम लोग लिखते हैं बा के नीचे एक नुक्ता रहता है कि नहीं रहता है? हम लोग इस तरह लिखते हैं। देखिए ये बा लिखे है ना, एक नुक्ता। ये लकीर हो गई, समझ लो। ये लकीर हो गई और ये नुक्ता, तो ये क्या हो गया? बा। उसके बाद इसी के बाजू में देखो लकीर है। यहाँ पर लकीर ऊपर थी, यहाँ लकीर नीचे है। और लकीर के ऊपर 2 नुक्ते हैं। कितने? 2 नुक्ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा। सिर्फ ता के अलावा और किसी पे 2 नुक्ते रहते हैं? नहीं रहते ना, सिर्फ ता पे 2 नुक्ते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे दिया हुआ है सा। क्या है? सा पे कितने नुक्ते हैं? 3 नुक्ते। और लकीर के ऊपर 3 नुक्ते हो तो क्या होगा? सा। उसके बाद सा, और ये 3 नुक्ते और किसी हर्फ पे आते हैं क्या सा के अलावा? नहीं आते, पक्का। उसके बाद ये नून है। लकीर के ऊपर एक नुक्ता है तो नून रहता ना इस तरीके। ये नून है नून। तो लकीर समझ लीजिए, लकीर के ऊपर एक नुक्ता है तो क्या हो जाएगा? नून। ठीक है, नून हो गया। उसके बाद बाजू में देखिए लकीर है, या लकीर है। लकीर के नीचे 2 नुक्ते दिख रहे हैं ना। अगर लकीर के नीचे 2 नुक्ते हो तो क्या होगा? या के अलावा और किसी चीज़ में 2 नुक्ते आते हैं नीचे? आते हैं? नहीं, पक्का। ठीक, यहाँ तक अब समझ गए हो, यहाँ तक। ठीक है। अब सेम उसी को रिपीट किया गया आगे पीछे करके आप लोगों को समझाने के लिए। चलो अब आप लोग एक साथ बोलो। ये क्या होगा? बा होगा। क्या होगा? अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाया हूँ। एक नुक्ता ऊपर रहे तो नून, एक नुक्ता नीचे रहे तो बा। बताइए क्या होगा यहाँ पे? नून। यहाँ पर या होगा कि ता होगा? या, पक्का। ठीक है, चलो। या, लकीर के नीचे 2 नुक्ते, या। ये बा। लकीर के नीचे एक नुक्ता, बा। लकीर के ऊपर 2 नुक्ते, लकीर के ऊपर 3 नुक्ते, सा। लकीर के नीचे एक नुक्ता, बा। लकीर के ऊपर एक नुक्ता, नून।
लकीर के ऊपर 3 नुक्ते सा। लकीर के नीचे 2 नुक्ते या। लकीर के ऊपर 3 नुक्ते सा। लकीर के ऊपर 2 नुक्ते ता। लकीर के ऊपर 1 नुक्ता लकीर के ऊपर 2 नुक्ते ता। लकीर के ऊपर 1 नुक्ता नून। लकीर के नीचे 1 नुक्ता लकीर के नीचे 2 नुक्ते या। समझ गए इतना? समझ में आया? दांतों के नाम आप लोगों को समझ में आए? ये दांतों के भी नाम है ना, अलग अलग। उसके बाद ज़ुबान की कितने हिस्से हैं, नोक है, उसकी करवट है, किनारा है ना, ये सारी चीज़ें ज़ुबान का बीच भी आता है, तो जो बीच वाला हिस्सा है, इससे भी हर्फ अदा होते हैं। वो भी आगे चल के इंशाल्लाह आप लोगों को हर एक चीज़ का अलग अलग कायदा समझाया जाएगा। जैसे अलिफ का मखरज क्या है, बा का मखरज क्या है, या का मखरज क्या है, ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। ठीक है। अब ये जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये अरबी का हम लोगों का सिलेबस चल रहा है। किसका? अरबी का। जो हम लोग कुरान सीखते हैं ना, कुरान सीखने के लिए जो नूरानी कायदा पढ़ते हैं, कुरानी कायदे में कायदा सीखते हैं और सारी चीज़ें सीखते हैं, फिर कुरान हम पढ़ते हैं। तो ये जो सीख रहे हैं ये अरबी सीख रहे हैं। उर्दू इससे थोड़ा सा हटके है सेम उर्दू, पर कुछ चंद अल्फाज उर्दू में और प्लस हैं और इसमें जमा किए हुए हैं। अरबी के जो हर्फ हैं, जैसे आप लोग जानते हो, ये देखो, ये तख्ती नंबर 1 दिया हुआ है यहाँ पर सबक, ये अरबी हुरूफ है। क्या है ये? अरबी हुरूफ, अलिफ से लेकर या तक, ये अरबी हुरूफ है। इसको कहते हैं हुरूफ तहज्जी। क्या कहते हैं? हुरूफ तहज्जी कहलाता है ये। अब हुरूफ तहज्जी कितने हैं, कोई बताएगा? इंग्लिश में क्या कहते हैं A to Z को? अल्फ़ाबेट है ना, A to Z को अल्फ़ाबेट्स कहते हैं ना। और अरबी में क्या कहते हैं? हुरूफ तहज्जी। क्या कहते हैं? हुरूफ तहज्जी। हुरूफ तहज्जी टोटल 29 हैं। कितने? 29। कितने हैं? 29। हाँ, अरबी हुरूफ टोटल 29 है ना। अब 29 में से हम लोग एक एक का मखरज आगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते समझेंगे, हर शनिचर के दिन। ठीक है ना। तो इसका कायदा क्या है, कहाँ से अदा होता है, किस तरह पढ़ा जाता है, और इसमें किसी को कोई चीज़ ना समझ में आए तो सवाल कर सकता है, फिर उसको दोबारा समझा देंगे कि ये चीज़ें क्या है, ये नुक्ता क्या है, नुक्ते क्या है, मखरज किसे कहते हैं, या ज़बान के कितने हिस्से हैं, है ना। समझ में आया? और अरबी हुरूफ 29 है, किसको किस तरह पढ़ना है वो इंशाल्लाह अगली बार में समझा देंगे, तो आप लोग समझ जाओगे। समझ में आया? सब लोग समझ गए? इतना समझ गए?